जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है कुमुदा यक्षिणी की साधना। वह है कुमुदा यक्षिणी की साधना। यदि आपने यह साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकते हैं। तो यह विशेष साधना है, होली की पूर्णमासी के दिन सिद्ध होगी है। यह होली की पूर्णमासी के दिन सिद्ध होगी। जो होली आ रही है ना, जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन ये साधना रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक चलने वाली है। और इसमें जो हवन होगा, जो होली की जो अग्नि होती है, जब जो किसी चौराहे की अग्नि मतलब प्रज्वलित हो जाए, किसी चौराहे की होली प्रज्वलित हो जाए, तब उसकी आपको कंडी उठाकर लाना है। उसी से इसकी साधना प्रारंभ होगी, कुमुदा यक्षिणी की साधना। यह साधना बहुत जल्द सिद्ध होने वाली है। तो इस साधना में क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं। एक आपका गुरु का रहेगा, एक आपका प्रेत का रहेगा और एक आपके कुल देवता का रहेगा। और इसमें जो निवेद्य के रूप में रहेगा, तो जो टिक्कड़ बनते हैं, रोटी बनती है, गकड़ियाँ बनती हैं, आप मतलब जिसके यहाँ जो भी बोला जाता हो उसका निवेद्य लगेगा कुमुदा यक्षिणी के लिए। तो उसी पे उसकी जो कंडी होगी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लाना, जिससे उस ये सीख सकें। घर पे आप उसको लाके पहले तो आप उससे दूसरी अग्नि प्रज्वलित कर लें, कुछ अलग से कंडियों द्वारा दूसरी अग्नि प्रज्वलित कर लें। फिर उसमें आप आग जला के पहले आप इसकी जो बना लें, कुछ 4-5 टुकड़ियाँ बना लें, उसका इसको निवेद्य लगेगा। तो 3 कलश लगेंगे और वो लगेगा गौरी अक्षय सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगेगा। 5 पान के पत्ते लगेंगे और मिठाई के लिए दूध से बनी मिठाई भी ला सकते हैं आप, वो उसका भी प्रसाद लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको साधना प्रारंभ करना है। दिशा रहेगी आपकी पूरब की। और आपको जो वस्त्र धारण करना है वह कोई से भी आपके पास शुद्ध पवित्र हो, काले भी चल सकते, पीले भी चल सकते, हरे भी चल सकते, नीले भी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कोरा वस्त्र होना चाहिए नया। और अगर ऐसी स्वाफी टाइप का हो तो भी चलेगा। आप ये साधना आप बिना वस्त्र के भी कर सकते हैं, जैसे मान लो सिर्फ टावल लगा के, लुंगी लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा वस्त्र का विधि विधान नहीं है। तो कुमुदा यक्षिणी की साधना के लिए आपको एक जगह चिन्हित कर लेना है जहाँ आपको ये साधना करना है। कोई भी आपका घर का कमरा हो सकता, आंगन हो सकता, छत हो सकती, कहीं भी कर सकते, खेत हो सकता, खलियान हो सकती, जहाँ भी आपको एकांतवासी जगह हो। और विशेष रूप से आप ये ध्यान करें कि विशेष शोरगुल ना हो, क्योंकि इस दिन शोरगुल ज़्यादा रहता है। होली जलती है तो होली में कई प्रकार के लोग गीत गाते हैं, कुछ गाते हैं, तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए पहले दिन की साधना में तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिस दिन आप उसका आवाहन करेंगे। तो चलिए, आपको कुछ खुले पैसे भी रखना है, 5-10 रुपये दक्षिणा के लिए, और पान ले आना ही है। लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा थोड़ा सा रख लें। तो चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो भी कमरा होगा उसको आप धो लें, पूरा वॉश कर लें, दीवारों सहित, छत सहित पूरा धो लें। और वहाँ पे आपको अपनी आसनी बिछा देना है। आसनी किसी का भी हो सकता है, कुशा की हो सकती है, आप कुछ कपड़े की भी आसन जो उपलब्ध हो वो भी बिछा सकते हैं। ऐसा आसन में कोई विशेष दिक्कत नहीं, जो ऐसी आसन आपके पास उपलब्ध हो वो आप बिछा सकते हैं। तो माला रहेगी रुद्राक्ष की, माला आपको विशेष रुद्राक्ष रखना पड़ेगी। इसी से आपका जाप चलेगा, पुणे के दिन से प्रारंभ होगा, होली के दिन से, उसके बाद ये चलता जाएगा आपका जब तक आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करके रखना है। तो चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना उधर जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर एक पटा बिछा लेना है।
आपको पहले तो एक चौक पुल लेना है 8 पंखड़ी वाला, उस पर आपको पटा बिछा लेना है, पटा या सारों जो भी बोलते हो बिछा लेना है। और थोड़ा सा गेहूँ या चावल की कुंडी बना ले जिससे वो कलश स्थापित हो सके उन पर, जो कलश लुढ़के ना है, क्योंकि गोल तड़ी वाले होते हैं ना, तो यहाँ वहाँ लुढ़कते हैं, तो उसको आप स्थापित कर लें। तो कलशों को स्थापित कर लें। चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। और दिशा आपको पूरब रखना है, तो पूरब की दिशा में सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेना है, ठीक है। तो ये बात तो आपकी समझ में आई गई, हर बार बताते हैं हम, ये जो बताते हैं तो हर बार ही बताते हैं साधना विधि कैसे रहेगी। तो चलिए आप सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन करें। तो गुरु के कलश पे थोड़ा सा जल किंचित, ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्नान सत्करूं, जल किंचिते हुए उनको रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि आप लगा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, एक बतासा लौंग इलायची सुपारी, ये रखते हुए आप 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप अपने गुरु के कलश को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात, ये आप कहते हुए आप उस पर अर्पित कर दें। और 51 माला आप अपने गुरु के मंत्र, जो गुरु दीक्षा में मिलता है, गुरु मंत्र का जाप करें, क्योंकि गुरु मंत्र का आपका जो जाप करेंगे उससे आपकी देह की रक्षा होगी। क्योंकि जैसे ही आप साधना प्रारंभ करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही हावी हो जाती हैं, जो आपको कुछ क्षति पहुंचा सकती हैं। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लकवा मार सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, इसलिए आप कोई भी साधना बिना गुरु के मंत्र जाप के कदापि ना करें, बिना गुरु दीक्षा लिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साधना ऐसी नहीं है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, तभी आप कोई साधना प्रारंभ करें। और गुरु भी आप योग हो। हम बार बार कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो टपोरी गुरु बैठे हैं, लाख रुपए लेके आ जाओ, 50,000 रुपये लेके आ जाओ, 2 लाख रुपए लेके कई साधकों को बर्बाद कर दिया है। तो हमारा कहने वाला है ऐसे फ्रॉड और गुरुओं से बच के रहें। भाई देखो ऐसा है, जैसे हमारी दक्षिणा तो ना के बराबर होती है, अगर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं भी होती है तो आपका क्या गया। इतने में तो आदमी चाय पानी करके कहीं छुटपुट चीज़ें करके छोड़ देता है, जितना हम दक्षिणा लेते कोई ज़्यादा नहीं है दक्षिणा। तो हमारी दक्षिणा ना के बराबर रहती है। तो हम आपसे बार बार कहते हैं, जो फ्रॉड गुरु होते हैं वो कहते हैं एक मोटी रकम या घर पे आ जाओ, सो जितनी उनकी इच्छा होगी सो आपसे वो रकम छुड़ा लेंगे, 50,000 छुड़ा लेंगे, 1 लाख छुड़ा लेंगे, 80,000 छुड़ा लेंगे। लोगों ने लग्जरी गाड़ी खरीद रखी है प्रौढ़ गुरुओं ने, और जो साधारण है उनके पास तो सिर्फ उतना ही दिखेगा, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं, उनको ये सब चीज़ें से दूर रहते हैं। उनका होता है कि जन कल्याण हो किस तरह से, जो साधना या मंत्र जाप दबे हुए हैं